नमस्कार। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को बहुत ही बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि हमारा हिंदुस्तान के युवा क्या क्या गलती कर रहे हैं जिससे कि उनके परसेंटेज से रिलेटेड 7-8 चैप्टर कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्या टीचर गलती कर रहे हैं, उस पर भी मैं आपका ध्यान खींचूंगा। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सिखाया गया है। छोटी छोटी हमने 5% लिया है, 10% लिया है, 12.5% लिया है ना, जिसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अभी मैं 5 मिनट में ये फ्रैक्शन आपको निकालना सिखा दूंगा और याद रखना भी सिखा दूंगा। जब हम लोग अगला पेज खोलेंगे ना, तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, 2% की पे आधारित क्या प्रश्न बन सकता है, 4% पे आधारित। मैं सारी परसेंटेज जो अभी हमने सिखाया था ना, एक एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट लैंग्वेज में परसेंटेज से कनेक्ट करते हुए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज चैप्टर जो होता है ना, ये प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, मिश्रण, पार्टनरशिप, एज, तमाम चैप्टर का बेसिक को भी निर्धारित करता है ना। तो 2 पेज आप लोग देखिए, हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उठाया है। आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें हमने सिंपल और कंपाउंड के क्वेश्चन भी उठाया है, प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन को उठाया है। ये परसेंटेज का रूल है कि यदि आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज से कनेक्ट होने वाली सारी चीज़ें आपको सीखना चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड पढ़ते वक्त आपको रिवीजन जैसा अनुभव हो। जैसे ही आप चौथे पेज पे आएंगे, परसेंटेज ही हमको फ्रैक्शन बदलना सिखाया गया है, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट हमने परसेंटेज वैल्यू लिया है ना। डिफ़िकल्ट आपको देख सकते हैं 833 1/3 वगैरह। फिर जब अगले पेज पे जाएंगे, यानी कि जब अगले पेज पे जाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग कठिन चीज़ों का प्रयोग किए हैं, जैसे 54 सही, 6/11, 41.66 है ना, 18.75 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हुए, है ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट हमने यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू लिया है और इसका यूजेज हमने सिखाया है। जितने भी छात्र पूरे दुनिया में सबसे अच्छा पढ़ना चाहते हैं ना, तो यूट्यूब चैनल फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएं। कहाँ जाना है आपको? फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे मैथ 2050 बैच में शुरू की 20-25 क्लास 7 दिन में ख़त्म करना है, यदि पूरे दुनिया में सबसे अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ना है तो, है ना। ये 800 पेज का नोट्स और उसी नोट्स का 300 से ज़्यादा वीडियो एक साथ फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। फ़नी यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़नी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं ना। लूट रहा है पूरा हिंदुस्तान, लूट रहा है हमारा नोट्स और वीडियो। डिजिटल बोर्ड पे क्लास मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज। हमारा मोबाइल नंबर है 87 50 70 94 08, 8750 70 9408। चलिए, परसेंटेज नाम से ही स्पष्ट है कि परसेंटेज यानी कि 1/100, 100 में एक हिस्सा, प्रतिशत, प्रति 100 यानी 1/100। जैसे 1% का मतलब होता है 1/100। ये पूरा विश्व जानता है, श्रीलंका भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है, इंग्लैंड भी जानता है, लेकिन आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की स्टूडेंट हैं तो कैसे सीखेंगे इसको? 1% का मतलब 1/100। 100 एक ऐसी संख्या है जिसका 1% 1 होता है। यदि फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की स्टूडेंट है तो आपको सीखना पड़ेगा कि 100 का 1% 1 होता है, ठीक है। 2% का मतलब क्या होता है? 2/100। पढ़ने का तरीका, 100 का 2% 2 होता है। 100 का 2% 2 होता है। ऊपर 2 से भाग देंगे तो 1 बन जाएगा और नीचे 2 से भाग देंगे तो 50 बन जाएगा। अब इसको पढ़ने का तरीका, 50 का 2% 1 होता है। यदि 50 का 2% निकालेंगे तो आंसर आएगा 1। 100 का 2% निकालेंगे तो आंसर आएगा 2। ठीक है, अभी मैं इधर वाली चीज़ें समझाता हूँ, इसी से रिलेशन बनता है, जैसे सिखाता हूँ। जैसे 1% और 99% मिला के क्या बनाता है? 100%। और 100% का मतलब 100/100 अर्थात 1 बनता है, 1 बन जाता है।
1/100 और 99/100 को जोड़ेंगे ना तो 1 बन जाएगा। 1% और 99% को जोड़ेंगे ना तो 100% का मतलब 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 100 में से 1 घटा देंगे तो 99% की वैल्यू हो जाएगी 99/100। चलिए, ये नहीं समझ में आया ना, इसको समझिए। 2% का मतलब क्या होता है? 2/100, 1/50। 2% और 98% मिलकर क्या बनाएगा? 100%। और 100% क्या बनाता है? 1 बनाता है। तो 2% यदि 1/50 होता है तो 98% निकालना है ना, तो 50 में से 1 घटा दीजिए, 49/50। समझ में आया? जैसे 3 सही 1/3 निकालना है तो 3 9 और 1 10/3 हो जाएगा। यदि आप इसको ढक लीजिए, इतने को हल कीजिए, 3 9 और 1 10/3 हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। इसको हमने काट पीट दिया तो 1/30 बन गया। ठीक है, जैसे 3 सही 1/3 बनाता है, 1/30 बनाता है। ठीक है ना। अब देखिए 3 में क्या जोड़ें कि 99 बन जाए? 96। 3 और 96 मिला के क्या बनाता है? 99 बनाता है। और 1/3 और 2/3 मिल करके 1 बना देता है, यानी 100% पूरा हो गया ना। देखिए 96 सही 2/3 और 3 सही 1/3, ये दोनों मिलके 100 बना रहा है। 100 कैसे बना रहा है? 3 और 96 मिला के 99 बन गया। 3 और 96 मिलके 99 बना दिया। और 1/3 प्लस 2/3 मिलके 1 बना देगा। तो 3 सही 1/3 यदि 1/30 होता है तो 96 सही 2/3 यदि निकालना है, झटके से निकालना है, तो इसको निकालेंगे तो प्रॉब्लम में ना फंसेंगे। तो इसका तुरंत 3 सही 1/3 का निकालेंगे 1/30, तो 30 में से 1 घटा दीजिए, 29/30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक आइए ना, सब आपको समझ में आ जाएगा। 5% का मतलब होता है 5/100, पूरा विश्व बना लेता है। लेकिन फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के स्टूडेंट है तो आपको सीखना पड़ेगा कि 20 का 5% 1 होता है। अपने बहन से बोलिए, अपने भाई से बोलिए कि 20 का 5% निकालो, तो 20 का 5% 1 होता है। ठीक है, 5% और 95% मिलके 100 बनाता है। ठीक है, 1/20 और 19/20 मिलके 1 बना देता है। 100% का मतलब 1 होता है, तो 1/20 और 19 मिलके 1 बना देगा। 20 में से 1 घटा दीजिए, 19/20, 95% निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे मजा आएगा आपको। 3 6 18 और 1 19/3 हो जाएगा। यदि इतने को हल करेंगे, इस परसेंटेज को भूल जाइए। 3 6 18 और 1 19/3 हो जाएगा। और परसेंटेज का मतलब नीचे 0 हो जाएगा, 19/300। यदि मैं आपसे पूछूं कि 6 और 93 मिलके क्या बनाएगा? 99 बना देगा। 6 में क्या जोड़ूं कि 99 बन जाए? तो 93 जोड़ेंगे ना। और 1/3 और 2/3, 1/3 में क्या जोड़ूं कि 1 बन जाए? तो 3 में से 1 घटा दीजिए, 2/3। 93 सही 2/3 और 6 सही 1/3 मिलके 100 बना देता है। तो 300 में से 19 घटा दीजिए, 281/300 हो जाए। ठीक है, 9 सही 1/11 क्या बनाएगा? 1/11 बनाएगा। 11 9 99 और 100/11, परसेंटेज का मतलब 00। 1/11 पूरा विश्व बना लेता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, है ना, वेस्ट इंडीज, हर देश बना लेता है। 9 से 1/11 क्या बनाता है? 1/11 बनाता है। लेकिन ये सिर्फ फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस से जो पढ़ते हैं ना, उन्हीं को पता है कि इसको क्या पढ़ा जाता है। 11 का 9 सही 1/11%, 11 का 9 सही 1/11% 1 होता है। ये पढ़ना नहीं पढ़ेंगे ना तो 8 चैप्टर आपका मजबूत होगा ही नहीं, उछलते कूदते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, 8 साल नहीं आएगा समझ में। 11 का 9 सही 1/11% 1 होता है। 9 और 90 मिलके क्या बना दिया? 99 बना दिया। और 1/11 में 11 में से 1 हटा दीजिए, 10/11। 90 सही 10/11, यदि 9 से 1/11 1/10 बनाता है तो ये मिलके
11 में से 1 घटा दीजिए, 10/11 बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 10 मिनट की वीडियो में यहाँ से लेके यहाँ तक को आपको बनाने आ गया। जैसे 16 से 2/3 1/6 बनाता है, तो 16 को क्या जोड़ दे कि 99 बन जाए, तो 83 जोड़ना पड़ेगा। और 2/3 को क्या कर देना है, 3 में से 2 घटा के 1/3, 83 से 1/3 5/6 बनाता है। ठीक है, तो 10 मिनट में आपको ये समझाया। लेकिन आप लोग कुछ महसूस हुआ, पूरे देश में आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, ऐसे कोई समझा पाया था नहीं ना? तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस से पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। चलिए, अब मैं जो यहाँ समझाया हूँ इसी का थोड़ा सा आप लोग यूज सीख लीजिए। और यूज ऐसे नहीं सिखाते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं जो परीक्षा में आया हुआ। जैसे ये IAS की परीक्षा में आया है, ये पुलिस की परीक्षा में आया है, ये PCS की परीक्षा में आया है, और ये तो आप समझते ही हैं, यूपी टेट सुपर टेट वगैरह में आता है ये सब क्वेश्चन, है ना। हमारी जो क्लास हो रही है पुलिस, रेलवे, SSC, IAS, PCS, बैंक, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, SSC, आर्मी पुलिस, किसी भी परीक्षा के लिए हो रही है ना। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ना है तो जुड़िए, और भटकना है तो इधर उधर पढ़िए। एक आदमी किसी कार्य का 5% हिस्सा 21 दिन में करता है, तो कार्य का पूरा भाग तथा शेष भाग कितने दिन में करे। देखिए, एक आदमी जो है ना 5% हमने क्या सिखाया बताइए? 5% हमने यही ना सिखाया है कि 5/100 बोलते हैं। 100 का 5% 5 होता है। ऊपर 5 से भाग देंगे तो नीचे भी 5 से भाग देना होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर 5 से भाग दीजिए और नीचे 10 से, ना, ऊपर 5 से भाग देंगे तो नीचे भी 5 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1/20। 20 का 5% 1 होता है। टोटल काम 20 है, टोटल काम 20 है, तो उसका 5% हिस्सा 1 होता है, और 5% हिस्सा 21 दिन में होता है। 20 टोटल काम है, 100% है, तो उसका 5% 1 होता है, तो 5% 21 दिन में होता है। तो टोटल हिस्सा, एक हिस्सा 21 दिन में, तो 20 हिस्सा 21 दूनी 242, 420 दिन में होगा। पूरा काम 420 दिन में होगा, और 420 में से 21 को घटा देंगे तो शेष काम 399 दिन में होगा। ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे ये स्टूडेंट हमारा नोट्स बनाया है ना, तो उसको ये समझ में आया तो उन्होंने ये उतार दिया। लेकिन जब आप डिजिटल बोर्ड वाली क्लास करेंगे, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके, तो हम इसको x मान के भी समझाया हूँ। ठीक है, माना कि x का 5% 21, तो x बराबर 420। ठीक है ना। अब मैं इस नोट्स को गंदा नहीं करना चाहता हूँ। x का 5% बराबर 21, तो x बराबर 420। 420 में से 21 घटा देंगे। ठीक है, ये तो समझ में आया ही होगा। ये क्वेश्चन IAS की परीक्षा में आया हुआ है। एक आदमी किसी कार्य का 7/8वां भाग 21 दिन में करता है, तो कार्य का 21 दिन में करता है। यदि कार्य की मात्रा को 50% बढ़ा दिया जाए, यदि कार्य की मात्रा को 50% बढ़ा देंगे तो पूरा काम समाप्त होने में और कितना दिन लगेगा। देखिए, 7/8 का मतलब समझते हैं। 7/8 का मतलब होता है कि टोटल काम 8 है, तो उसमें से 7 हिस्सा 21 दिन में होता है। 8 टोटल काम है, उसमें से 7 हिस्सा 21 दिन में होता है। यदि 7 हिस्सा 21 दिन में होता है तो एक हिस्सा 3 दिन में होता है। देखिए, 7 3 21, 21 में 7 से भाग देंगे तो एक हिस्सा 3 दिन में होता है। 7 हिस्सा 21 दिन में होता है, तो एक हिस्सा 7 से कितना गुना, 3 गुना, तो एक हिस्सा 3 दिन में होता है। इसीलिए टोटल हिस्सा 3/24 दिन में होगा। टोटल काम कितने दिन में होगा, 24 दिन में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है ना कि यदि कार्य की मात्रा को 50% बढ़ा दिया जाए, कार्य की मात्रा को 50% बढ़ा देंगे ना, तो दिनों की संख्या भी 50% बढ़ जाएगी। 24 का 50% 12 दिन होता है, 12 दिन हमने बढ़ा दिया, 36 दिन में काम समाप्त हुआ। टोटल काम की मात्रा को 50% बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या भी 50% बढ़ जाएगी। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है ना कि काम समाप्त होने में और कितना दिन लगेगा। इसका मतलब ये, एग्जामिनर का मतलब ये था, IAS में आया हुआ क्वेश्चन है कि 21 दिन का काम तो हो गया है,
21 के बाद कितना दिन और कर दिया जाए कि 36 हो जाए? 21 दिन का काम हो गया है ना, तो 15 दिन करेंगे तभी ना 36 दिन होगा। तो काम की मात्रा को 50% बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या 15 दिन और लगेगा। ठीक है, 12 ऑप्शन में नहीं था। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। किसी संख्या का 2% 24 है, वह संख्या बताए। देखिए 100 का 2% 2 होता है, 100 का 2% 2 होता है, 100 का 2% 2 होता है। 2% की वैल्यू दे रखा है 24, 2% दे रखा है 24 दे रखा है, यानी 12 गुना 2 हिस्सा बराबर 24, तो 1 हिस्सा बराबर 12, इसलिए 100 हिस्सा बराबर 12 से गुना कर देंगे, 1200 हो जाएगा। टोटल काम टोटल हो जाएगा 1200। x का 2% 24 हो गया, x का 2% 24, x का 2/100 बराबर 24, x बराबर 1200। ठीक है, ये हमारा बेसिक तरीका है। हमारे जो वीडियो है ना, बहुत सारे लोग जॉब में करते हैं, अपने बच्चों को भी हमारी वीडियो को सजेस्ट करते हैं, इसीलिए मुझे x मान के भी समझाना पड़ता है। ठीक है, और तरीका यही है, कहीं आप फंसे नहीं। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है। एक धावक 18 किलोमीटर दर्शाने वाले एक चिन्ह को पार करता है। एक धावक दौड़ते 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 जाता है तो 18 किलोमीटर पूरा कर लेता है। बहुत थक गया है, हाँफ रहा है। किसी ने बताया कि भाई तुम 18 किलोमीटर दौड़ने के बाद इतने हाँफ रहे हो, तुमने अपनी कुल दूरी का 4% तय किया है। यानी जो टोटल दूरी 100% है, उसमें से 4% तय किए हो। 4% का मतलब समझते हैं, 4/100, यानी 25 में से 25 टोटल दूरी है, तो उसमें से एक हिस्सा आपने तय किया है, और एक हिस्सा की वैल्यू कितनी है? 18 है। एक हिस्सा बराबर 18, तो 25 हिस्सा बराबर 18 गुना 18 दूनी 36, 18 5 90, 450 हो गया। ठीक है, उस यात्रा की पूरी दूरी कितनी है? 450 है। x का 4% बराबर 18, x बराबर 450। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने बस यही सीखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना सीखा, सिंपल जो परीक्षा में की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इन्हीं के आधार पर हम लोग सीख रहे हैं क्या? छोटे छोटे यूजेज। और यूजेज हम लोग देखिए, ये क्वेश्चन डिफरेंट, ये क्वेश्चन डिफरेंट। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने उठा दिया और आप पढ़ने लगे ना, एग्जाम की भाषा है। ठीक है, जैसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस की परीक्षा में। मच्छर लग रहे हैं यार। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। उसे 60 अंक मिला है तो वह 60 अंकों से फेल है, दुखी है, निराश है, परेशान है, आत्महत्या करना चाहता है, नदी में डूब जाना चाहता है। उसे 60 अंक मिला तो है लेकिन दुखी है क्योंकि 60 अंक से फेल है, तो उसको 120 अंक ना चाहिए। 60 अंक मिला है, दुखी है क्योंकि 60 अंकों से फेल है, यानी उसको चाहिए था और 60 अंक। 120 अंक पा जाता तो पास हो जाता। तो 40% पाता है तो पास होता है, और मार्क्स में 120 पाता है तो वो पास हो जाता है। 40% क्या बनाता है? 2/5। 5 में से 2 हिस्सा प्राप्त किया है, 5 टोटल है तो 2 उसका हिस्सा है, 2 की वैल्यू 120 है। 40%, 5 100% है तो ऊपर 40%, 40% बराबर 120, 60 गुना, तो इस नीचे 60 गुना करेंगे तो उसका जो टोटल मार्क्स होना चाहिए वो 300 होना चाहिए। 300, ठीक है, टोटल उस परीक्षा का टोटल मार्क्स जो है 300 है। एक्स मान के भी कर सकते हैं। 40% बराबर 120, 3 गुना तो 100% को 3 गुना कर दिया। उस परीक्षा का जो अधिकतम अंक है 300 है। अभी आप लोगों ने देखा, हमने 5 क्वेश्चन कराया और 5 क्वेश्चन डिफरेंट थे। अब ये सोचेंगे, बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन क्यों उठाया। भाई सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट नहीं, परसेंटेज समझ के पढ़ना है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी मूलधन का 5 साल का ब्याज 315 रुपया है। 1 साल में 5% लगता है तो 5 साल में कितना लगेगा? 25% लगेगा। 5% 1 साल में तो 5 साल में 25%, और 25% का मतलब होता है 25/100, यानी कि 100 रुपया किसी को उधार देंगे, 100 रुपया किसी को उधार देते हैं
तो वो आपको 25 रुपया ब्याज देगा 5 साल में। यदि 4 रुपया उधार देंगे तो 1 रुपया ब्याज देगा 5 साल में। समझ में आया? ऊपर 25 से भाग दिया गया है तो नीचे भी 25 से भाग दे देंगे। 4 रुपया किसी को उधार देंगे तो 1 रुपया 25% बनाता है। 4 का 25% 1 होता है। 25% बराबर 315, एक हिस्सा बराबर 315, तो 4 हिस्सा बराबर 315 से गुणा कर देंगे, 1260 आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए परसेंटेज से अलग रूल हुआ नहीं ना? ये हमने आपको समझा भी दिया, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक रिवीजन भी हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक को शुरू होने से पहले हमारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग क्लास का चौथा टाइप पढ़ेंगे तो हमने सक्सेसिव बताया हूँ। सक्सेसिव का यूज परसेंटेज में भी होता है, सिंपल में भी होता है, रेशियो में भी होता है ना? तो सक्सेसिव परसेंटेज में यूज होता है तो हमने क्यों ना ट्रेनिंग सबसे पहले कर लिया जाए। यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कीजिए मैथ 2050, सबसे ऊपर 143 वीडियो आएगा। 25 वीडियो निपटा दीजिए 7 दिन में। विश्व की सबसे बढ़िया क्लास है। या यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 880 रुपया है। मूलधन बताना। देखिए, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो सक्सेसिव को निकालने के हमने 6 तरीका बताया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा तरीका सीखेंगे जो सबको समझ में आया। x + y xy 100 फॉर्मूला होता है सक्सेसिव निकालने का। 20 + 20 + 20 × 20 × 100 ये बना देता है 44%। 20% के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन देंगे तो आपको 2 साल में 44% ब्याज देगा। ये 44% कैसे आया है? ट्रेनिंग क्लास का चौथा टाइप पढ़िए, समझ में आया? 5 मेथड बताया हूँ। यदि 100 रुपया किसी को उधार देंगे तो 44 रुपया वो चक्रवृद्धि ब्याज देगा। 44 की वैल्यू 880 है, ये 20 गुना है तो इसको 20 गुना कर देंगे, 2000 आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, देखा आप लोगों ने, हमने सिंपल का भी बेसिक समझा दिया परसेंटेज में और चक्रवृद्धि ब्याज भी समझा दिया। ये क्वेश्चन देखिए, एक आदमी कुल आय का 12.5% खर्च कर देता है। देखिए, जितना कमाता है 12.5% खर्च कर देगा। 12.5% क्या बनाता है? 1/8 बनाता है। 8 रुपया में से 1 रुपया खत्म कर दिया। अच्छा, 12.5% खर्च कर देगा तो 87.5% बचाएगा। अब 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो क्या करेंगे? 12.5% का तो पता है ना, 1/8, तो 8 में से 1 घटा दीजिए, 7, यानी 8 रुपया कमाता है तो 7 रुपया बचाता है। 8 रुपया में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो 7 रुपया बचाया ना, और 7 की वैल्यू 343 है। 7 की वैल्यू 343, ये 49 गुना है। कितना गुना है? 49 गुना। 49 कैसे आएगा? जब 343 में 7 से भाग देंगे। ये 49 गुना है, इसको 49 गुना करेंगे तो 392 रुपया टोटल उसकी कमाई है। ठीक है, किसी संख्या के 7% और 12% में 225 का अंतर है, वो संख्या बताएं। देखिए, 12% और 7% में कितने का अंतर होता है? 5% का अंतर होता है। 12% और 7% में कितने का अंतर होता है? 5%, यानी 5% अंतर की वैल्यू दे रखा है 225। 5% बराबर 45 गुना, तो 100% बराबर 45 गुना, 45 आंसर आ गया। ठीक है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। जीतने वाले को कुल मतों का 52% प्राप्त हुआ। यदि जीतने वाला 52% पा गया यदि जीतने वाला 52% पा गया तो हारने वाला तो 48 ना पाया होगा। टोटल 100% वोट होते हैं। 52% जीतने वाला पा गया तो हारने वाला 48 पा गया होगा। 4% से जीत गया और 4% की वैल्यू दे रखा है 248। 248 वोटों से चुनाव जीता है। 4 की वैल्यू कितना? 4 × 24, 4 दूनी 8, ये 62 गुना है। 4% बराबर 62 गुना, तो 100% बराबर 62 गुना। देखिए, 100% बाप होता है और 4% क्या होता है? बेटा, टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है। 4% हिस्सा होता है जिसकी वैल्यू दे रखा है 248। 62 गुना, इसको 62 गुना कर देंगे, है ना। शुरू में हमने बताना आपको भूल गया था पढ़ने का तरीका। नीचे वाला टोटल होता है तो ऊपर वाला टुकड़ा होता है, बेटा होता है ना, बाप होता है, बेटा होता है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे ना, हमारा हौसला और ज़्यादा बड़ा होगा। और पढ़ाने का तरीका मेरे विश्व में सबसे अच्छा है। तो अब शेयर करने में क्या जाता है, सरका दीजिए अपने प्रोफाइल पे। आप भी लाभान्वित होंगे, आपके गांव के लोग लाभान्वित होंगे, आपके रिश्तेदार लाभान्वित होंगे, आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे, है ना। तो शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए। ठीक है, किसी वस्तु को 5% लाभ की बजाय 11% लाभ पर बेचा जाए
तो लाभ 360 बढ़ जाता है। बस क्रैमोली बताया। देखिए मान लीजिए अगर आपके पास दुकान है, आप 5% लाभ पर बेचते हैं। किसी ने बताया कि 5% कौन लाभ कमाता है भाई, तुम 11% लाभ कमाओ। 5% लाभ की बजाय 11% लाभ पर बेचा जाए तो आपको 360 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। 5% की बजाय 11% बेचेंगे तो 6% एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा, और एक्स्ट्रा लाभ की वैल्यू 360। 6% बराबर 60 गुना, तो 100% बराबर 60 गुना, 6000 आंसर आ गया। क्रैमोली कितना हो गया? 6000। ठीक है, इसको इसका निकालिए ना, 5% और 11% दोनों का अंतर निकालिए, 360 आ जाएगा। देखिए किसी वस्तु को 5%, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट लॉस क्यों लाया भाई, ये परसेंटेज है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल, कंपाउंड सब आपस में भाई भाई होते हैं। एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है। दुखी है, निराश है, परेशान है, आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि 5% नुकसान हो रहा है। किसी ने कहा कि भाई तुम नुकसान पे क्यों बेच रहे हो, जितना भी बेचते हो 288 रुपये बढ़ा के बेचो। 5% हानि में चल रहे थे, लेकिन किसी ने कहा कि 288 रुपया बढ़ा दो, तो आप लाभ में चले गए। देखिए इस जीरो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया, इस जीरो को देखिए। जीरो से आप माइनस में चल रहे थे, 5 स्थान माइनस में चल रहे थे, लेकिन 288 की वजह से आप जीरो से 7 स्थान आगे आ गए, यानी 5% और 7%, 12% आपको फायदा हुआ। 5% नुकसान में चल रहे थे ना, लेकिन अब तो 7% फायदे में हो गए, तो 12% आप बदलाव हुआ 288 की वजह से। 12% बराबर 288, ये 14 गुना है, तो इसको 14 गुना करेंगे तो 1400 CP हो जाएगा। ठीक है, एक लाभ हो रहा है और एक हानि हो रही है। 5% हानि में चल रहे थे, अब 7% फायदे में हो गए, तो अब 12% का बदलाव हुआ ना। ठीक है, तो 12% बराबर इतना, 100% बराबर। यदि कोई धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की अपेक्षा 8% की दर से दिया जाए तो 5 साल में 1200 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। देखिए 6% से देते थे, दुखी थे क्योंकि बहुत कम ब्याज मिल रहा था, आपने 8% देने लगे, तो एक साल में कितना आप ब्याज ज़्यादा मिल रहा है? 2%। एक साल में 2% ज़्यादा मिल रहा है, तो 5 साल में 10%। 10% आप एक्स्ट्रा देने लगे तो 1200 रुपया ब्याज मिल गया। 10% बराबर 1200, 120 गुना, तो इसको 120 गुना करेंगे, 1200 रुपया आपको, 12,000 आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। अरे आप 6% से दे रहे थे, अब 8% से देने लगे, तो 2% फायदा होना एक साल में, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 10%। 10% आप एक्स्ट्रा ब्याज ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 1200 है, 120 गुना, तो इसको 120 गुना कर देंगे, 12,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में तो सोचना ही नहीं है, 10% 2 साल में 20% साधारण ब्याज बनाएगा, लेकिन 10% 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनाएगा? 21 बनाएगा। 21 लाने के लिए ट्रेनिंग क्लास का चौथा टाइप मैंने बताया ना, ट्रेनिंग क्लास होती है। तो कितने का अंतर आ गया? 1%। 1% बराबर 22, तो 100% बराबर 22 गुना 2200 हमारा मूलधन हो गया। तो आज 28 मिनट में हमने क्या सीखा? सिर्फ एक टाइप हमने समझाया, सिर्फ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सिखाया, और उसका यूजेज हमने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल है ना, इलेक्शन वाला क्वेश्चन हमने कराया, पास फेल वाला क्वेश्चन कराया, है ना, बेसिक था। यदि ऐसे ही मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो कल्याण होगा, अदरवाइज आप भटकते रह जाएंगे। दिमाग बढ़ता है, हमारे पढ़ाने से क्या होता है? दिमाग बढ़ता है। काजू किशमिश खाने से बादाम दिमाग बढ़े ना बढ़े, हमारे पढ़ाने से दिमाग बढ़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा परसेंटेज को ना डिफ़िकल्ट लेवल के करेंगे, और जब हम लोग यूजेज इसका सीखेंगे तो उसमें हम लोग डिफ़िकल्ट जैसे कि 54 देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करेंगे, है ना, जैसे देख रहे हैं 44 से 4/9, है ना, और इसको जल्दी सीखेंगे ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा कठिन है ना। तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। क्या ऐप डाउनलोड करेंगे? फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस। पूरे देश में चर्चा होगी मैथमेटिक्स की, तो सिर्फ फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की होगी, क्योंकि मेरे से अच्छा कैसे कोई पढ़ा सकता है? कितना एफर्ट लगाया गया है बताइए। और अभी तो एफर्ट मेरा कम देख रहे हैं, जब डिजिटल बोर्ड वाली क्लास देखेंगे ना, ये ऐप डाउनलोड करके, तो देखिएगा, और आपको फ़र्क महसूस हुआ कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, आपको आंखों से दिख रहा है। और यही होता है, एक बार पढ़ने के बाद किसी को पढ़ा लेते हैं तो समझिए आपका काम सही हो रहा है ना। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारा नंबर है
8750709408। बहुत बहुत धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे हो सकता है कि ये क्लास मिले, ये पेज वाली, ठीक है, पढ़ने वाली, डिजिटल बोर्ड पे तो मिलती ही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।